जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने उस दिव्य आत्मा की वाणी से प्रेरित होकर कुछ सुकून भरी और प्रेरणादायक बातें साझा करना चाहता हूँ, जो केवल एक अवतारी पुरुष नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र, एक दार्शनिक और एक कर्मयोगी थे, भगवान श्री कृष्ण। जब जीवन में अंधकार गहराता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन डगमगाने लगता है, तब श्री कृष्ण की वाणी दीपक बनकर राह दिखाती है। उनकी बातें केवल धर्म के ग्रंथों में बंद नहीं है, वे जीवन जीने की कला सिखाती हैं। श्री कृष्ण ने हमें गीता में बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये वाणी केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लीन हो जाते हैं, तब हमारे मन से बोझ हटता है, चिंता दूर होती है और सच्चा सुकून मिलता है। एक जीवन का सच्चा सार, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो मगर मोह से मुक्त होकर। आज हम हर काम किसी नतीजे की अपेक्षा से करते हैं, प्रमोशन, नाम, पैसा, मान सम्मान। लेकिन जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब निराशा जन्म लेती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख उस कर्म में है जो निष्काम हो, जहाँ केवल समर्पण हो, ईमानदारी हो और श्रद्धा हो। 2. मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान मवसादयेत, अपने मन को स्वयं ऊपर उठाओ, उसे गिराओ मत। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का हो या जीवन का। मन ही है जो हमें आशा या निराशा में डुबोता है, और मन को जीतना संभव है ध्यान, विवेक और श्री कृष्ण की वाणी से। 3. मोह और माया से ऊपर उठना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ये भी समझाया कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। आज हमारा मोह शरीर से, वस्तुओं से, रिश्तों से इतना अधिक हो गया है कि थोड़ी सी कमी भी हमें हिला देती है। कृष्ण कहते हैं, मोह त्यागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। 4. सच्चा प्रेम, राधा कृष्ण से सीख। कृष्ण और राधा का प्रेम हमें ये सिखाता है कि प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, केवल प्रेम किया, समर्पण भाव से। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम लेने में नहीं, देने में है। जहाँ अपेक्षा नहीं, वहीं सुकून है। 5. समस्याएं नहीं, समाधान बनो। जब अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के आगे घुटने टेक दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें हार नहीं मानने दी। उन्होंने कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्जुन, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण की प्रेरणा यही है, हालात जैसे भी हो, जिम्मेदारी से भागो मत, डटकर सामना करो। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन विजेता वही होता है जो उनका समाधान बनता है। 6. शांत रहना ही शक्ति है। श्री कृष्ण बाल रूप में माखन चुराते हैं, युवा होते हैं तो रास रचाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तो रणभूमि में अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। वे कभी क्रोधित नहीं होते, कभी हताश नहीं होते। उनकी मुस्कान हमेशा रहती है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भी हो रहा है वही ईश्वर की योजना का हिस्सा है। 7. समय का महत्व समझो। कृष्ण समय के साथ चलते हैं। उन्होंने हर क्षण का सदुपयोग किया, चाहे वह बाल्यकाल में हो या युवावस्था में। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो करना है अभी करो, पूरे मन, आत्मा और श्रद्धा से। 8. संगठित रहो, संघर्ष से न डरो। कृष्ण ने कभी अकेले युद्ध नहीं लड़ा, वे पांडवों को संगठित करते हैं, नीति बनाते हैं, सही समय पर सही सलाह देते हैं। हमें सिखाते हैं कि अकेला कोई महान नहीं बनता, साथ लेकर चलो, टीम बनाओ, रिश्ते निभाओ और सच्चाई के साथ खड़े रहो।
9. स्वयं को जानो, आत्मा को पहचानो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयभय। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी कल्याणकारी है, दूसरों के धर्म का अनुकरण भयावह है। ये वाणी हमें आत्मज्ञान देती है। हम दूसरों की नकल करके कभी सुकून नहीं पा सकते। जब तक हम अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन में भटकाव रहेगा। 10. हर स्थिति में भगवान को याद करो। श्री कृष्ण ने गीता के अंत में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये सरेंडर नहीं, लिबरेशन का रास्ता है। जब हम ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, तब न डर रहता है, न दुख। वहीं से शुरू होता है सच्चा सुकून। समापन। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण की वाणी में वह शक्ति है जो थके हुए मन को फिर से ऊर्जा देती है। जब आप उदास हो, थक जाएं, टूट जाएं, तब उनके शब्दों को याद करना। वे कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी का सार छुपा है। अगर आज आप संघर्ष में हैं, तो याद रखिए, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से कहा नहीं कि मैं युद्ध करूंगा, उन्होंने बस कहा, मैं साथ हूँ। और जब जीवन के रणभूमि में कृष्ण साथ हो, तब हार असंभव है। जय श्री कृष्ण।